हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। CSIR NIO की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें जो सैलरी आपको मिलेगी वो 47,415 रुपीज मिलेगी पर मंथ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 12th पास कैंडिडेट कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है। नेगेटिव मार्किंग कुछ पोस्ट में कुछ पोस्ट में नहीं, आगे डिटेल में वीडियो में डिस्कस होगा। और फी की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 भी रुपया नहीं है। फीमेल कैंडिडेट फी से एग्जम्प्टेड है। ठीक है, बाकी चलिए डिटेल में नोटिफिकेशन में आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले एप्लीकेशन डेट की बात करें तो ये आपका आज से यानी कि 26 मई से सुबह 9 बजे से एप्लीकेशन शुरू हो गया है और लास्ट डेट जो आपका है वो 24 जून है। ठीक है, रात 12 बजे तक। इसके बाद बात करते हैं हम वैकेंसी, पोजीशन और क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे देखिए दो पोस्ट के लिए, एक है जेएसए के लिए। जेएसए के लिए 3 पोस्ट है और जीएसटी के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, जेएसए में जनरल है, फिनांस एंड अकाउंट्स है और स्टोर एंड परचेज है। जनरल के लिए 10 पोस्ट है, इसमें से कि यूआर का 5 है, ओबीसी का 2 है, एसटी का 2 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है। फिनांस एंड अकाउंट के लिए टोटल आपका 6 पोस्ट है, इसमें यूआर का 3 है, ओबीसी का 1 है, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 1। और आपका स्टोर एंड परचेज का 3 पोस्ट है, टोटल यूआर का 2 है और ईडब्ल्यूएस का 1 है। एज लिमिट आपका 28 साल है। इतना तारीख को आपका 28 साल से कम या 28 साल होना चाहिए। ये जो है वो ग्रुप सी है, नॉन गेस्टेड लेवल 2, जिसमें कि सैलरी आपको जो मिलेगी वो 36,220 रुपए इन हैंड सैलरी मिलेगी। जीएसटी की बात करें तो जूनियर स्टेनोग्राफर टोटल 6 पोस्ट, जिसमें कि यूआर का 2, ओबीसी का 2, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 1। टोटल इसमें जो आपका एज लिमिट है वो 27 साल है। इतना तारीख को आपको 27 साल या उससे कम का होना चाहिए। ग्रुप सी पोस्ट है, नॉन गेस्टेड लेवल 4, सैलरी आपके 47,415 रुपए होगी। दोनों के लिए आप इंडिविजुअल अप्लाई कर सकते हैं, दोनों का अलग से फी पे करना होगा दोनों ही का। ठीक है, दोनों का अलग अलग एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसका एग्जाम डेट का। तो एग्जाम डेट का शेड्यूल है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जेएसए के लिए आपका 12th पास या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। साथ ही साथ प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एंड स्पीड, टाइपिंग स्पीड भी आपका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जीएसटी के लिए बात करें तो इसमें आपका 12th पास होना चाहिए आपको और प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फी की। तो 500 रुपए लगेंगे। किनके लिए? तो यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए है। बाकी के लिए फी एग्जेम्प्टेड है। वुमेन, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन सबके लिए फी एग्जेम्प्टेड है, मतलब फ्री है इनके लिए फॉर्म। तो आप जरूर से इस फॉर्म के लिए अप्लाई करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो यहाँ पे देखिए कम से कम आपको 18 साल होना चाहिए। 18 साल से कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इतने तारीख को आपको कम से कम 18 साल का होना चाहिए। और यहाँ पे आपको ये रिलैक्सेशन दिख रहा होगा, इस हिसाब से अपना देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की जेएसए के लिए। ठीक है, जेएसए के लिए बात करें तो आपका कंप्यूटर रिटन एग्जाम होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा कंप्यूटर टाइपिंग, वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा और एलिजिबल कैंडिडेट को कंप्यूटर रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। जो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, फॉर दिस पोस्ट देयर विल बी 2 पेपर्स, 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 2 तभी अवेलेट होगा जब आप पेपर 1 का कट ऑफ क्लियर करेंगे, जो कि सिलेक्शन कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा कट ऑफ। ठीक है, पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, मेरिट आपका पेपर 2 के बेस पे बनेगा। इसमें देखिए मोड ऑफ एग्जाम आपका या तो ओएमआर पे भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। अभी डिटेल में नहीं बताया गया, हो सकता है ऑफलाइन भी हो, ऑनलाइन में, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मीडियम आपका इंग्लिश को छोड़कर बाकी सारा सेक्शन आपका बाइलिंगुअल रहेगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम 12th लेवल का आपका रहेगा सारा क्वेश्चन। टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। टाइम आपको 2.5 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पेपर 1 कैसा रहेगा। तो पेपर 1 आपका 90 मिनट आपको मिलेंगे पेपर 1 में। ठीक है, 1.5 घंटे आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। ठीक है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा पेपर 1 में। पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे? मेंटल एबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या है? तो जनरल इंटरेस्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, इस तरह का क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, अब पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे तभी आपका पेपर 2 चेक होगा, लेकिन एग्जाम आपको दोनों का देना होगा। पेपर 2 कब होगा, क्या होगा? पेपर 2 1 घंटे का होगा। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश होगा, जिसमें कि 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, टोटल 150 मार्क्स के दोनों होंगे। और दोनों में एक एक नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, मतलब पेपर 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर 2 में आपका एक एक मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इसके बाद आपका प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर की बात करें तो टाइपिंग स्पीड आपका 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। ठीक है, और मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो प्रोफेशनल कंप्यूटर क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। मेरिट आपका पेपर 2 पे ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है फाइनल मेरिट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ पेपर 2।
ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए। जीएसटी का क्या है, एग्जाम प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारा कुछ देखिए। इसका भी क्लियर नहीं हो सकता है, ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है, ऑफलाइन हो, दोनों ही हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और मार्कशीट पे भी हो सकता है। वही आपका बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश को छोड़ के बाकी सारा कुछ दोनों लैंग्वेज में रहेगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम 12th लेवल पे रहेगा। टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 2 घंटा मिलेगा, ठीक है। अब इसका बाइफर्केशन देखें तो यहाँ पे आपका जनरल एंड इंटेंशनल रीजनिंग का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इंग्लिश जनरल अवेयरनेस आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 0.25 नेगेटिव मार्किंग। और इंग्लिश में आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी होगा, मतलब 10 मिनट में इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग दोनों में से, और है देखिए दोनों में से कोई एक टाइपिंग करना होगा। टाइपिंग स्पीड आपका 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको बाकी सारा कुछ दिख रहा होगा। इंग्लिश के लिए ड्यूरेशन दिया जाएगा आपको 50 मिनट और यहाँ पे स्क्राइब कैंडिडेट के लिए 70 मिनट। हिंदी के लिए 65 मिनट जाएंगे और स्क्राइब के साथ 90 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, तो प्रोफेशनल क्वालिफाइंग नेचर होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के बेस पे आपका मेरिट बनेगा, मतलब इस वाले एग्जाम पे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। आप इस वाले वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा लिंक खुलेगा, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसे अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये वाला डिस्क्रिप्शन में जाके अप्लाई करिएगा। अप्लाई करने के बाद आपका एप्लीकेशन हो जाएगा, फिर कुछ दिन बाद एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद फिर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो सारा कुछ डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगर इसके बाद भी कोई भी डाउट आप कमेंट करके पूछे, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बोलता हूँ इस फॉर्म को जरूर से भरिए। पोस्ट कितना है वो मत देखिए, बस आपको एग्जाम का आइडिया। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो अभी 12th पास किया, तो उसे भी जरूर से भरवाइएगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर उसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना, समझ लीजिए वो एक तरह का मॉक टेस्ट ही है। लेकिन अगर मान लीजिए क्लियर हो भी जाता है तो इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है आपको। कहाँ पे देख लीजिए, कौन सा है आपको, CSIRNIO, ठीक है। अच्छे से अप्लाई करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए, ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो। सारा इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाता है। थैंक यू।